जी बच्चों, आज हम सेल बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने ये आज सबक स्टार्ट किया है, उनको मैं ये बता दूं कि हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि एक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अभी जो बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं उनको कम से कम ये सेंट्रोसोम्स को बताने से पहले पता चल जाए कि ये ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले सेल के बारे में ये बता दूं आपको कि सेल मैंने बताया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल है। ठीक है, इस तरह मैंने पहले बता दिया था आपको कि जिस तरह हमने एक कमरे की तमीर करनी है और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या होगी, ईंट। ठीक है, ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर लिवर काम कर रहा है, स्टमक काम कर रहा है, किडनीज काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, ऐसे ही हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने सेल बायोलॉजी के बारे में आपको जो बताया था वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सेल मैंने बताया था कि एक सेल की जब हमने एग्जांपल लेनी है तो एक एग मैंने कहा था, आप एक एग को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद आप उसका एग शेल उतार दें। ठीक है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन झिल्ली होगी, उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। उसके बाद जितना भी वाइट मटेरियल है उसके अंदर वो मैंने कहा था इसको आप साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। और जो एग के अंदर वो जर्दी सी होती है, ठीक है, उसको मैंने कहा था कि ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन, बाकी वाइट एरिया जितना भी है वो एग का, वो सारा साइटोप्लाज्म है, और उसके सेंटर के अंदर जो उसकी जर्दी है वो उसका न्यूक्लियस है। अभी जो मैंने आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताया है, मैं बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बता चुका हूँ, वो कहाँ पे प्रेजेंट है ये। और ये मैं बात याद रखिएगा कि जितनी भी हम ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे वो सेल के साइटोप्लाज्म एरिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों है, जितने भी रिस्पिरेशन की ऑक्सीडेशन है या जितने भी रिस्पिरेशन हो रही है उसके मराकज़ जो है उसका जो मुकाम है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, सेल्स का पावर हाउस। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसका फंक्शन भी हम जान चुके हैं। उसके बाद मैंने लाइसोसोम्स के बारे में बताया था कि ये डाइजेशन एंजाइम्स रखने वाली ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, इसके पास डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने पढ़ लिया था न्यूक्लियस के बारे में, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी तो न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है वो है हमारे पास सेंट्रोसोम। ठीक है, आज हम सेंट्रोसोम्स से डेरिवेटेड है। ठीक है, सेंट्रियूल के बारे में पढ़ना है। और ये आपको बता दूं कि एक सेंट्रोसोम है, ठीक है, और ये दोनों सेंट्रियूल्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सेंट्रियूल्स के बारे में, सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ना है कि एक सेंट्रियूल्स का जो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है क्या। असल में ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इनका फंक्शन क्या है। बाकी ऑर्गेनेली का मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लाइसोसोम्स का फंक्शन, ठीक है, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स का फंक्शन भी हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जानना है कि सेंट्रियूल्स का जो है सेल के अंदर काम क्या है। ये याद रखिएगा कि ये दो तादाद में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर ये तादाद में दो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो उस वक्त इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। ठीक है, आपको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल ने डिवीजन कैसे करनी है, माइटोसिस तरीके से बढ़ेगा या मियोसिस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो बेसिक सेंट्रियोल्स का काम होगा वो स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट करना होगा। स्पिंडल फाइबर्स कब क्रिएट होते हैं, जब सेल ने डिवाइड होना है, जब 1 से 2 में सेल ने बदलना है, डिवीजन के वक्त ये स्पिंडल फाइबर काम आएंगे। उसके बाद बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एक सेंट्रोसोम का या एक सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो ये जो है एक सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल है वो
9 ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है, 9 ट्यूब्स के एक सेट पे मुश्तमिल होता है और हर जो ट्यूब है वो 3 माइक्रो ट्यूब्यूल्स रखती हैं, ठीक है। एक जो 9, अगर ये 9 का सेट है, ट्यूब 9 ट्यूब्स हैं एक सेंट्रोसोम्स के अंदर, तो हर जो एक ट्यूब है वो 3 माइक्रो ट्यूब्यूल्स रखती है। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है और माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सिलेंडर की तरह हालो स्ट्रक्चर, खाली, जिस तरह ये आप वो पाइप देखते हैं खाली, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इनका। और इनका जो काम है इनका काम है सेल्स की डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर्स बनाना। और दूसरा इसका फंक्शन मैं बता दूं कि ये बाद सेल माइक्रोस्कोपी के यूनिसेलुलर जानदार है ना, बाद में तो ये सीलिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी इनका जो फंक्शन है वो बेसिकली सीलिया प्रोड्यूस करना भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद सेल के अंदर ये फ्लैजेला भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का काम देखते हैं वो ये है कि ये स्पिंडल फाइबर की जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और स्पिंडल फाइबर की वजह से जो है सेल की डिवीजन शुरू होती है। और ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो प्रोटीनी स्ट्रक्चर है इसका, ये प्रोटीन की ही इनकी बनी होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली वैक्यूल है उसके बारे में जानेंगे। तब तक सामने